ये 6 संस्कार अपने बच्चों में शुरू से ही डाल दो, वो जीवन भर खुश रहेंगे। नंबर 1, ये बात बहुत जरूरी है कि बच्चे आपकी इज्जत करें। थोड़ा सा डर उनके मन में आपके प्रति होना चाहिए, लेकिन ये डर इतना नहीं होना चाहिए कि आपके दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो आपके लिए अप्रोच ही ना कर पाए, वो आपके पास आ ही ना पाए। उनको ये पता होना चाहिए कि गलत करूंगा तो डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन वो मेरी सुनेंगे। मेरे माता पिता मेरी बात सुनेंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ देंगे। मैं कहीं फंसा हूँ, कहीं अटका हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैं उनके पास जा सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। इतना भी डर ना हो कि वो आपसे बात ही ना कर पाए, अंदर ही अंदर घुटते चला जाए। तो दोनों तरीकों से चलो। बच्चों से बातें भी किया करो और उनकी आप बीती भी सुना करो। उनको हमेशा बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मन की बातें हमेशा मुझसे कहो और जब जरूरत पड़े तो करेक्ट करो, डांटो। बच्चे को एहसास होना चाहिए कि उसकी गलतियों का प्रभाव आप पर पड़ेगा, असर दिखेगा, गुस्सा आप होंगे, लेकिन उसकी गलतियां कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसके लिए वो आपके पास ना आ पाए। नंबर 2, दोस्तों हमेशा ना बच्चों को एक फ्यूचर एडल्ट की तरह देखो। इसका मतलब ये है कि अपनी मर्जी को पूरी तरह से उस बच्चे के ऊपर नहीं थोपना। उसकी मर्जी जानना भी जरूरी है, वो क्या चीज कैसे करना चाहता है। जब वो छोटा होता है तभी से उसे फैसले लेने दो, उसको सोचने दो कि वो क्या करना चाहता है। ये वाली आइसक्रीम ले लो, ये वाला खिलौना अच्छा है, इसे दोस्ती रखो, इसे नहीं रखो। अपने फैसले जितने बच्चों पर थोपोगे वो आपके ऊपर ही निर्भर हो जाएगा, अपने फैसले नहीं ले पाएगा। आगे जीवन में उसे बहुत सी परेशानियां आएगी। उसको थोड़े धक्के खाने दो, कुछ गलतियां भी करने दो, अपने चुनाव करने दो, अपने फैसले लेने दो, उसको भी इम्पोर्टेंस दो। ऐसे वो बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, आगे बढ़ेगा। और वैसे भी जीवन की सबसे बड़ी सीखें इंसानों को गलतियां करके ही मिलती है। बिना गलतियों के कोई इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता। नंबर 3, अब लोग कहते हैं कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैं समझा समझा के थक जाती हूँ या थक जाता हूँ, वो मेरी बात ही नहीं मानते, अपनी ही चलाता है। वैसे भी बात कोई भी किसी की नहीं मानता, और बच्चे तो वैसे ही चंचल होते हैं। बड़े भी आपकी बात नहीं मानेंगे। अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो किसी से भी अपनी बात मनवानी है तो इंटेंशन ये मत रखो कि वो मेरे हिसाब से ही चले। इंटेंशन ये रखो कि कैसे वो समझे कि ये बात सही है। बहुत जरूरी बात है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने से अच्छा कोई तरीका नहीं है किसी को समझाने के लिए। उसको जलील नहीं करना, उसको बांधना नहीं है, रोकना नहीं है। जितना रोकोगे उतना वो आपको छुड़ा कर आगे बढ़ेगा, अपनी ताकत लगाएगा। उसको बोलो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, एक बार तो मेरी बात सुन लो। फिर एक किस्सा बता दो कि उसके साथ ये हुआ था या इसके साथ ये हुआ था, या अपने जीवन की कोई गलती शेयर करो। तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। गलती करोगे तो तुम ही भोगोगे, मैं तो नहीं भोगूंगा बेटा। मैंने तुम्हें समझा दिया है। समझा के एग्जाम्पल दे के सच्चाई का आईना दिखा के छोड़ दो। 1-2 बार गलत फैसले भी ले लेगा ना, फिर आपकी सुनने लगेगा, समझने लगेगा आपकी बात कि ये सही कह रहे थे। नंबर 4, जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा करे, पहले खुद को तो वैसा बना लो। आप सुबह शाम गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो और चाह रहे हो कि बच्चा शांत स्वभाव का हो।
वो तो वही सीखेगा ना जो देख रहा है, खासकर अपने माता पिता को करते हुए देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, तो पूरी निष्ठा से अपने से सब बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बराबर वालों का भी सम्मान करो, जो आपसे कम है उनका भी सम्मान करो, सबका सम्मान करो। जहाँ उसने देख लिया कि मेरे मम्मी पापा सबका सम्मान करते हैं, किसी को गंदा नहीं कहते, तो बच्चा भी वही सीखेगा। नंबर 5, बच्चों में आत्मनिर्भरता डालना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ो, उसको खुद के फैसले लेने दो। आप सिर्फ उसको प्रेरित करो, सही राह दिखाओ, पर फैसला उसको ही लेने दो। नंबर 6, बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चों को जीवन की गहराइयों का ज्ञान दो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। उनको सिखाओ कि लोगों की नेगेटिव बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। आपके जीवन पर सिर्फ आपका नियंत्रण होना चाहिए। ये थी कुछ बातें जो हमें अपने बच्चों को शुरू से ही सिखा देनी चाहिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।